अब हम यहाँ पे जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्सेस लीनियर ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ is when the amount at each stage is multiplied by a number greater than 1. For example, number of babies born in the world doubling every month. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब हर स्टेज पे अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है नंबर ग्रेटर देन 1 से। नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन द वर्ल्ड डबलिंग एवरी मंथ, यानी फॉर एग्जांपल जनवरी में अगर 5 बेबीज बॉर्न हुए हैं तो फरवरी में उसकी डबल अमाउंट हो जाएगी, 10 बेबीज हो जाएंगे। ठीक है, यानी जनवरी से फरवरी 5 इंक्रीज हुआ है। अब फरवरी से मार्च में जब होएगा तो वो डबल होएगा, 10 से 20 हो जाएंगे। तो जनवरी से फरवरी 5 इंक्रीज हुआ था, लेकिन वो फरवरी से मार्च जब इंक्रीज हुआ तो वो तो हो गया हमारा 10 से 20 जब हुआ तो वो 10 इंक्रीज हुआ, फिर जब 20 डबल होएगा तो वो 40 हो जाएगा, फिर 20 इंक्रीज होगा। तो इस तरह वेरी कर रही है अमाउंट ईच स्टेज पे, जो बढ़ रही है अमाउंट हमारी जो इंक्रीज हो रही है वो वेरी कर रही है। तो उसके लिए फंक्शन भी एक होता है, फंक्शन ये y इज इक्वल्स टू, ये हमने परसेंट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वही कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का वो है ये फंक्शन। लेकिन आप ये फंक्शन देख ले, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू द पावर x रेस टू द पावर 2 है। y फाइनल अमाउंट होती है, a हमारे पास इनिशियल अमाउंट होती है, x हमारे पास रेट होता है, t हमारे पास टाइम होता है। अब उसने अगर हमें कह दिया है कि आप नंबर ऑफ बेबीज, टोटल नंबर ऑफ बेबीज निकालो जो वर्ल्ड में बॉर्न हुए हैं पूरे साल के अंदर इस रेट के हिसाब से, मतलब डबल हो रही है एवरी मंथ, और उसने कहा है कि एक साल में निकालो कितने बेबीज टोटल हो गए। तो वो हम निकाल देंगे y इज इक्वल्स टू ए, हमारे पास इनिशियल अमाउंट उसने हमें दे दिया है कि जनवरी में 100 बेबीज बोर्न है, यानी इनिशियल अमाउंट हमारे पास उसने हमें 100 दे दिया। तो 100 इंटू एक्स जो है हमारे पास रेट वो 2 है, क्योंकि डबल हो रहा है तो इनका मतलब रेट हमारे पास 2 हो गया। और जो टाइम है उसने हमें दे दिया 1 ईयर यानी 12 मंथ्स, क्योंकि मंथ्स के हिसाब से है तो रेशियो द पावर 12। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसका ग्राफ इस तरह होता है कि वो एट फर्स्ट द ग्राफ क्रीप्स अप स्लोली, एट फर्स्ट द ग्राफ जो है वो क्रीप अप स्लोली कर रहा है, बट देन शूट्स अप फास्टर एंड फास्टर ओवर टाइम। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे जाता जाता है ग्राफ एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हमारे पास ग्राफ होता है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके आ जाता है। एक्सपोनेंशियल डिके जो होता है वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह होता है, बस उसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि जो वैल्यू जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल डिके इज व्हेन द अमाउंट एट ईच स्टेज इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर लेस देन 1, मल्टीप्लाइड बाय नंबर लेस देन 1। ठीक है, तो ये इसके अंदर बस एक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर से एग्जांपल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेबीज बोर्न वर्ल्ड वाइड इज डिक्रीजिंग बाय हाफ वैल्यू ईच मंथ, यानी नंबर ऑफ बेबीज जो वर्ल्ड वाइड बॉर्न हो रहे हैं, पैदा हो रही है, वो हर महीने अपनी हाफ वैल्यू से डिक्रीज कर रही है। तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो गया। इसका फंक्शन भी वही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, बस इसमें जो रेट होता है वो लेस देन 1 होता है। तो हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें, उसने हमें अगर इनिशियल अमाउंट उसने हमें 100 दी है, ठीक है, 100 बेबीज बॉर्न, तो y इज इक्वल्स टू 100 एक्स हमारे पास होगा 0.5, क्योंकि हाफ वैल्यू हो रही है हर महीने, और टी हमारे पास आ जाएगा 12। उसने कहा है कि हर साल के एंड में निकालो टोटल कितने बेबीज हो गए, तो वो हम इसलिए मंथ के टर्म्स में करें तो इसके 12 मंथ्स होएंगे एक साल में। तो इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेबीज बॉर्न होते हैं 20 बॉर्न होते हैं जनवरी में, तो और फरवरी में फिर 10 हो जाती है, हाफ वैल्यू हो जाती है, यानी 10 का चेंज आया है। लेकिन फिर फरवरी से मार्च के अंदर जब हाफ होती है 10 से 5, तो चेंज 5 का है। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल डिके हुआ। अब इसकी ग्राफ की अगर बात कर ले तो ग्राफ पे वो कहते हैं कि एट फर्स्ट द ग्राफ गोज डाउन रियली क्विकली बट देन स्लोज डाउन इट्स पेस ओवर टाइम। जैसे जैसे फिर आगे टाइम बढ़ता रहता है तो फिर वो ग्राफ अपनी पेस जो है वो स्लो डाउन कर लेते हैं। देखे तो ये इस तरह ये एक्सपोनेंशियल डिके है। अब हम यहाँ पे लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन करेंगे कि लीनियर ग्रोथ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और लीनियर डिके की होती है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो m है, m के अंदर डिफरेंस आ रहा है
यहाँ पे इसका नेगेटिव एम है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव है। एम का मतलब है, एम हमारा ग्रेडियंट है यानी रेट ऑफ चेंज, यानी जो रेट है हमारा। तो लीनियर ग्रोथ में हमारा रेट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे हमारा लीनियर डिके में नेगेटिव जो है रेट होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा स्लोप भी यानी ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने कंपैरिजन किया हुआ। जो वाई है हमारे पास, ये देख आप ग्राफ की मदद से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर जो है, ये तीसरा पॉइंट मैं क्लियर आउट कर दूं कि ये जो होता है लीनियर ग्रोथ होता है, इंक्रीज करता है। देखिए इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी कांस्टेंट रेट होता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज करता है ग्राफ, देखिए डिक्रीज जा रहा है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है इसलिए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट है इसलिए नीचे जा रहा है। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब मैं अगर इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करूं तो y जो है हमारे पास, y हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी, y हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी, जो अमाउंट हमें ये मिलेगी, ये y हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी, ठीक है, या फिर ये वाली y हमारे पास फाइनल अमाउंट होगी। और जो m है हमारे पास, वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है इसलिए इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है इसलिए ये डिक्रीज कर रहा है। m हमें ये बताएगा कि ग्राफ अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ये लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके होगा। जो x है हमारे पास, वो हमारे पास हमारी जो है, हमारे पास जो x है वो हमारे पास जो है हमारा टाइम है। जो हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं वो हमारा टाइम जा रहा है कि कितना टाइम है, टाइम टाइम। तो ये हमारा टाइम है, x कोऑर्डिनेट हमारे टाइम जा रहे हैं यहाँ पे। तो x हमारा टाइम जा रहा है कि टाइम के साथ हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। जो c है हमारा वो इनिशियल अमाउंट है, हमारी c हमारी इनिशियल अमाउंट है, यानी ये अमाउंट हो गई। बाय इंटरसेप्ट भी आप लोग इसे कह सकते हैं, बाय इंटरसेप्ट होता है ये c हमारे पास, ये इनिशियल अमाउंट हो गई। तो ये लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके का कॉन्सेप्ट है, इस तरह ही होता है। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल कि हर महीने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया में वो इंक्रीज बाय 10 कर रहे हैं। हर महीने 10 बच्चे इंक्रीज हो जाते हैं पिछले महीने से, यानी जनवरी में 100 है, फरवरी में 110 हो गए, मार्च में 120 हो गए। तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट है, ठीक हो गया, यानी 0.1% इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम लीनियर डिके की बात करें कि हर महीने जो वर्ल्ड वाइड बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं बाय रेट ऑफ वो 0.1, यानी 10 बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो होएगा 100 है, जनवरी में 90 हो गए, फरवरी में, मार्च में 80 हो गए। तो हर महीने उनका रेट जो चेंज है ना 10 का ही रह रहा है, तो वो कांस्टेंट रेट है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि वो कम हो रहा है, 90 80 70, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 110 120 130 इस तरह। तो ये लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके का जो है कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव एसोसिएशन या नेगेटिव एसोसिएशन के हवाले से है। Exponential decay and linear decay are examples of negative association between two things. As one thing increases, the other thing decreases and decreases. Exponential decay और जो linear decay होता है वो negative association जो होती है, example है दो चीज़ों के between कि for example जैसे जैसे x में increase आ रहा है तो हमारा y decrease करता है, रेट ऑफ चेंज हमारा नेगेटिव होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो एक चीज जैसे इंक्रीज कर रही है दूसरी डिक्रीज कर रही है, तो ये नेगेटिव एसोसिएशन होता है बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये नेगेटिव एसोसिएशन होगी। और अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लीनियर ग्रोथ आर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स। एज वन थिंग इंक्रीजेज द अदर थिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव एसोसिएशन होती है बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करे वैसे वैसे हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ चेंज हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वो हमारा जिस तरह एक्स और एक्स के बीच में और वाई के बीच में जो वो होएगा, जो एसोसिएशन होगी वो पॉजिटिव होगी, दोनों इंक्रीज करेंगे जैसे मैंने बताया था। अब हम यहाँ पे ग्राफ करेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस क्या होती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ग्राफ की मदद से करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ले लिए लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके की, ले लिए लीनियर लाइंस की, वैसे एक्सपोनेंशियल लाइंस की भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लीनियर लाइंस की लिए ग्राफ जो बनाया मैंने लीनियर लाइंस का है। पहले हम नेगेटिव एसोसिएशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा पॉइंट्स जो है वो बहुत एक दूसरे से जरा दूर दूर है एज कंपेयर टू दिस ग्राफ। इधर जो डेटा पॉइंट्स है वो एक दूसरे के जरा पास पास है, यानी जो है डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दूर है, यहाँ पे पास है। तो इस ग्राफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन है,
इस ग्राफ की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन है, इसकी जो नेगेटिव एसोसिएशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ से कंपेयर करते हो। अगर हम पॉजिटिव एसोसिएशन की बात करें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एसोसिएशन इसलिए क्योंकि वो ग्राफ मैंने जिस तरह बताया कि वो डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन की बात करें, देखिए जिस तरह मैंने बताया था ग्राफ इंक्रीज करे तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन है। अब उन्होंने कहा है कि कौन सी एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर है इन दोनों ग्राफ्स में से। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स जरा स्प्रेड आउट है, लेकिन यहाँ पे डेटा पॉइंट्स एज कंपेयर टू दिस ग्राफ यहाँ पे डेटा पॉइंट्स क्लोज है। जहाँ पे डेटा पॉइंट्स क्लोजर हो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन होती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसका मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है एज कंपेयर टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ से कंपेयर करते हुए इसकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो ये वाला जो है चैप्टर यहीं पे मतलब एंड हुआ चैप्टर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।